रुला देने वाली कहानी भाग 2। एक कंधे से ब्लाउज थोड़ा सा नीचे सरका हुआ था और चुनरी बेड से नीचे गिरी हुई थी। वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती थी। ये उसका काम तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, पर इस समय ज्योति के इस बेपरवाह से अंदाजा के कारण उसे गुस्सा होना चाहिए था, पर उसके उल्टा वो खुश थी। ज्योति को उठाने के लिए उन्होंने उसे कोई आवाज़ नहीं लगाई, बल्कि पास की टेबल पर रखे पानी के जग को एकदम से उसके ऊपर उड़ेल दिया और अगले ही पल ज्योति हड़बड़ाते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि वो बेड के कोने पर है, और जैसे ही उसकी अधखुली नज़रें अपने सामने खड़ी सुभद्रा पर पड़ी, अगले ही पल हड़बड़ाते हुए ज्योति बेड से नीचे गिर गई। और वो सिर्फ इतनी पर ही नहीं रुकी, गिरते ही फौरन उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि गिरने के दर्द से ज़्यादा उसे सामने खड़ी सास रूपी चुड़ैल से मार पड़ने का डर था। सुभद्रा ने उसकी नज़रों में अपना डर था तो उसके पास आई और उसके सिर हाथ फेरकर बोली, बिल्कुल इसी तरह रिझाना। हाँ, तुझे अपने पति को। ज्योति सुभद्रा की बात समझने की कोशिश करती रही, और अगले ही पल सुभद्रा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, और जल्दी से मुझे मोरा पोता देना, समझी कि न। अगले दिन सुबह जब ज्योति की आँख खुली तो कमरे में हल्का अंधेरा हो रहा था। सुबह शायद होने को ही थी। कल पूरे दिन सोने की वजह से उसे रात को खाने के बाद नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बस सुभद्रा की बातों के बारे में ही सोची जा रही थी। सुभद्रा ने उसे कपड़े बदलकर खाना खाने के लिए बोला, और खाते समय न जाने कितने हिदायतें दे डाली थी। यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंखें लग गई थी। ज्योति ने अपने मुंह पर हाथ फिराया और उसकी नज़र सोफे पर बैठे आकाश की तरफ चली गई, जो पारो को अपनी गोद में लिए नींद के आगोश में था। कल रात को वो पारो को लेकर कमरे से बाहर चला गया था और न जाने कौन से पहर में वापस आया था। ज्योति बेड से उतरने लगी तो उसकी भारी भारी पाजेब शोर करने लगी, जिसकी वजह से आकाश हल्का सा हिला। ज्योति ने फौरन ही अपनी पाजेब निकालकर एक तरफ रखी और आकाश की तरफ बढ़ गई। उसने एक बार आकाश को देखा और धीरे से बोली, जीजू आप बिस्तर पर सो जाइए। यही एक लाइन वो कल रात से आकाश के सामने रटे जा रही थी, जिससे परेशान होकर आकाश पारो को लेकर
बाहर चला गया था। अब ये सुभद्रा की बातों का असर था या ज्योति उनके डर से ऐसा बोल रही थी, ये तो ज्योति ही जाने, पर आकाश जरूर उसकी इस हरकत से गुस्सा हो गया था और उसने कमरे से बाहर जाना ही सही समझा। ज्योति ने आकाश की आंख न खुलते देख दोबारा से अपनी बात दोहराई। उसकी बात सुनकर आकाश तो नहीं जगा, पर उसकी गोद में सो रही पारो ने रोना शुरू कर दिया। ज्योति ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा और फौरन ही उसे गोद में ले लिया और उससे बोली, अरे मेरी गुड़िया, रोने क्यों लगी? अब गुड़िया अपनी मौसी के साथ खेलेगी। ज्योति बोलते हुए पारो को लेकर मुड़ गई और बेड की तरफ चली गई। उसके मुड़ते ही आकाश ने अपनी आँखें खोली और एक गहरी सांस ली। ज्योति ने पारो को बिस्तर पर लिटाया और उससे बात करने लगी और आकाश ने कुछ और पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो सो नहीं रहा था, बस कुछ पल का सुकून चाहता था जो उसे मिलता नहीं दिख रहा था, क्योंकि ज्योति लगातार पारो से कुछ न कुछ बोल रही थी और पारो भी आखिरकार उसकी बात सुनकर शांत हो गई थी। आकाश ज्योति के चुलबुलेपन से अच्छी तरह वाकिफ था। 3-4 दिनों से खामोशी थी, इसलिए कसकर निकल रही थी। ऐसे आकाश में सोचा और एक बार अपनी आंखें खोलकर उन दोनों को देखकर दोबारा आंखें बंद कर ली। काफ़ी देर बाद जब ज्योति की आवाज़ आनी बंद हो गई, तब आकाश ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो दोबारा सो चुकी थी। आकाश ने गर्दन हिलाई और उठकर उन दोनों के पास आ गया। ज्योति तो सो गई थी, पर 3 महीने की पारो उसके पास लेटी हुई, आवाज़ निकलती हुई अपने हाथ पैर चला रही थी। आकाश ने उसे गोद में लिया तो उसे महसूस हुआ कि पारो ने अपने कपड़े गंदे कर रखे थे। उसने एक बार सोती हुई ज्योति को देखा और न में गर्दन हिलाकर पारो को बाथरूम में ले गया। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा थे। ज्योति को बहुत तेज भूख लगी थी। वो जाकर आकाश के पास खड़ी हो गई। आकाश नीचे बैठने का इशारा किया तो वो मुस्कुराकर फौरन ही बैठ गई। तभी उसके कानों में सुभद्रा की तेज आवाज़ गूंजी, इस घर की औरतें मर्दों के खाने के बाद ही खाना खावे हैं। इतना सुनना था कि ज्योति आकाश की तरफ देखा और धीरे से खड़ा हो गई। सुभद्रा ज्योति से बोली, जाने कौन से देश से आई है, पता ना है कि
आदमी के खाए बिना लुगाई के हलक से एक नवाला तक ना उतरते हैं। ज्योति ने कुछ नहीं कहा, पर आकाश ने हल्की सी नज़र उस पर डाली तो उसे महसूस हुआ कि वो डर के मारे कांप रही थी। सुभद्रा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को करते हुए बोली, अब खड़ी की क्या है, चल जल्दी से अपने पति को खाना परोस दे। पति का नाम सुनकर ज्योति एक बार फिर उलझ गई। अचानक ही उसे आकाश का ध्यान आया और उसने आकाश की तरफ देखा और बोली, पर जीजू की थाली तो भरी हुई है। अगले ही पल सुभद्रा उस पर दांत पीसते हुए दहाड़ी, वो थारे जीजू ना है। उनकी तेज आवाज़ सुनकर वहाँ हर कोई कांप गया और ज्योति तो डर के मारे रोने लगी। तो सुभद्रा उसे डांटते हुए बोली, मैंने कल रात तो तुझे कितना समझाया था, पर लागे हैं एक बात ना घुसी थारे भेजे में। ज्योति घबराते हुए भरे गले से बोली, ना ना नहीं चू, मेरा मतलब माँ, मैंने कल रात को जीजू को थारे जीजू ना है। सुभद्रा की गुस्से से भभकती हुई आवाज़ दोबारा सबको सुनाई दी तो ज्योति के आंसू और तेज़ी से बहने लगे और वो बोली, आपके कहे अनुसार मैंने कल रात को जाकर मेरा मतलब इनको बोला था कि मेरे साथ बिस्तर पर सो जाएं, पर उन्होंने मेरी बात ना सुनी और गुड़िया को लेकर चले गए। उसकी बात सुनकर आकाश ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सबके ओठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सुभद्रा का गुस्सा भी कम होता नजर आया तो ज्योति दोबारा बोली, आप इनको खुद बोल दो कि ये मेरे साथ बिस्तर। इतने में आकाश ने अपनी थाली सरकाई और खड़ा होकर ज्योति पर चिल्लाया, बस करो। उसकी तेज आवाज़ सुनकर ज्योति फिर से कांप गई और आकाश वहाँ से अपने कमरे में चला गया और सुभद्रा ज्योति की तरफ देखते हुए रसोई में चली गई। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए थे। आकाश ज़्यादातर घर पर ही रहता था क्योंकि उसे पारो को संभालना पड़ता था। इतने दिनों में ज्योति को ये तो पता चल गया था कि जब से सुरभि इस घर को छोड़कर गई है, आकाश घर से ही अपना काम कर रहा है। इसलिए जब पारो सो जाती तो वो स्टडी रूम में चला जाता और अपना ज़रूरी काम निपटा देता था। आकाश जब तक पारो की देख रेख करता था तब ज्योति सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करती थी। ये सुभद्रा की सीख में तो शामिल नहीं था। हाँ, पर ज्योति को एक जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर हो रहा था क्योंकि इन
2-4 दिनों में उसने आकाश को कई बार फ़ोन पे ये कहते हुए सुना था कि वो पिछले 3 महीने से ऑफिस नहीं गया है, इसलिए बहुत सारा काम अटका पड़ा है। ज्योति चाहती थी कि कम से कम वो पारो को तो संभाल ही ले ताकि आकाश अपना काम कर पाए और एक ही कमरे में रहते रहते पारो तो उसकी उपस्थिति का आभास होने लगा था। इसलिए ज्योति जब भी पारो की तरफ देखती तो वो खिलखिला देती। सुभद्रा की उल्टी सीधी ट्रेनिंग ऐसे जारी थी, पर अब ज्योति उनकी बातों को। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।